जय हिंद बच्चों, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए न्यू क्लास नंबर 10। बच्चों आज मैं क्लास नंबर 10 पढ़ाने के लिए जा रहा हूं इंग्लिश स्पीकिंग की। दोस्तों नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू ए क्वेश्चन। अब से पहले मैंने 9 क्लास कंप्लीट करा दिए बच्चों, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू, कुड यू स्पीक इंग्लिश? कुड यू स्पीक इंग्लिश? यस और नो? क्या आप इंग्लिश बोल सके? आज बच्चों मैं आज जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है, क्लास नंबर 10, आज क्या है, आज की क्लास में क्या है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन आज की क्लास में यह है कि कोई भी मैंने आपको काम दिया, जैसे मान चलो 9 क्लास मैंने बच्चों आपको पढ़ाई है, क्या आप उन 9 क्लासों से इंग्लिश बोल सके कि नहीं बोल सके? हाँ, क्या इंग्लिश बोल सके? आप सोच रहे होंगे कि यस सर मैं बोल सका या मैं नहीं बोल सका। इस तरीके से आप बच्चों जवाब देंगे। बच्चों कोई भी कार्यक्रम होता है, आपका मान चलो स्कूल में कार्यक्रम है, हमसे आपने कहा कि सर मैं वहां पर इस काम को अच्छे से करूंगा, मैं इस स्पीच अच्छे से दूंगा, ये प्ले अच्छे से अदा करूंगा, इस तरीके से, और वो प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद में आप मुझसे मिलते हो, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप उस प्रोग्राम में रोल अच्छे से अदा कर पाए? क्या आप स्पीच अच्छे से दे पाए या दे सके? क्या आप वहां स्टेज पर इंट्रोडक्शन अच्छे से दे सके? क्या आप वहां पर जो आपने तैयारी की थी, चाहे सिंगिंग की हो, कॉमेडी की हो, जोक्स की कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, क्या आप अच्छे से उसे कुशलता पूर्वक बोल सके? यस और नो? कुछ भी हो सकता है बच्चों, यही वाली क्लास है आज की हमारी क्लास। आप इंग्लिश में बताएंगे, इंग्लिश में मैं आपसे पूछूंगा कि आप उस रोल पर अदा कर पाए कि नहीं कर पाए, कर सके कि नहीं कर सके। यही क्लास है बच्चों हमारी आज की क्लास। तो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट बच्चों क्या है? ध्यान दें बच्चों, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट है कुड यू एक्शन फर्स्ट। बच्चों जैसे मान के चलो मैंने अभी कहा है कि 9 क्लास आपने कंप्लीट कर ली है। कितनी? 9 क्लास आपने कंप्लीट कर ली है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कुड यू स्पीक इंग्लिश? यहां पर स्पीक इंग्लिश ये वाला हमने एक्शन ले लिया। मैं पूछ रहा हूं बच्चों आपसे, कुड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोल सके 9 क्लासों में? अगर आप इंग्लिश बोल सके, पॉजिटिव में आंसर देना है बच्चों, तो कैसे देंगे? आई कुड एक्शन फर्स्ट। यहां पर आपने बोलना है स्पीक इंग्लिश, तो पॉजिटिव में जो आंसर होगा आई कुड स्पीक इंग्लिश। यस, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सका। नो 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 नो, नहीं बोल सका, मना करना है बच्चों। नेगेटिव आंसर होगा आई कुड नॉट। आई कुड नॉट, इसको हम कुडंट भी बोल सकते हैं बच्चों। कैसे? आई कुडंट, शॉर्ट में बच्चों कुडंट हो जाता है। आई कुडंट एक्शन फर्स्ट, ये हो गया बच्चों। मैंने आपसे पूछा कुड यू स्पीक इंग्लिश? अगर आप इंग्लिश बोल सके तो आप बोलेंगे आई कुड स्पीक इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सके तो आप मना कर देंगे आई कुडंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका बच्चों। मैंने आपसे कहा कि आप गाड़ी सीखे चलाना, बाइक चलाना सीख जाइए, और आपने गाड़ी चलानी सीखी होगी, और मैं अगले दिन आपसे पूछता हूं क्या आप बाइक चलाना सीखे कि नहीं सीखे? मतलब बाइक चलाना सीख चुके हैं क्या नहीं? ये आपने उस समय बाइक जो चलाई थी, बाइक चला सके कि नहीं चला सके, आप बताएं। तो कैसे पूछूंगा मैं? कुड यू राइड द बाइक? कुड यू राइड द बाइक? क्या आप बाइक चला सके? चला सके तो बोलेंगे आई कुड राइड द बाइक। नहीं चला सके, आई कुडंट राइड द बाइक। इस तरीके से बच्चों बोलेंगे आप। अब बात करनी है जो आपके बराबर में बैठा हुआ है, थर्ड पर्सन, उसके बारे में बात करनी है बच्चों। कैसे? कि उसने भी तो पार्टिसिपेट किया था उस मीटिंग या उस प्रोग्राम में, मीटिंग में, फंक्शन में, किसी में भी। क्या वो प्रदर्शन अच्छा कर पाया? क्या वो प्रदर्शन अच्छा कर सका बच्चों? कर सका होगा तो कैसे बताएंगे? नहीं कर सका होगा तो कैसे बताएंगे बच्चों? थर्ड पर्सन के लिए है फॉर्मूला नंबर सेकंड। क्या है? थर्ड पर्सन के लिए है कुड ही एक्शन फर्स्ट।
बच्चों यहां पर मेल है तो हम ही लिखेंगे, अगर फीमेल है तो यहां पर सी लिख देंगे बच्चों। ठीक है, हमने पूछा कि कुड ही, एक्शन फर्स्ट की जगह बोलेंगे स्पीक इंग्लिश, कुड ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह व्यक्ति इंग्लिश बोल सका? अगर वह व्यक्ति इंग्लिश बोल सका तो बच्चों कैसे 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 बोलेगा? पॉजिटिव आंसर कैसे बोलेंगे? ही कुड, एक्शन फर्स्ट। अगर नहीं बोल सका तो ही कुड नॉट या ही कुडंट एक्शन फर्स्ट, इस तरीके से बोलना होगा। थर्ड पर्सन के बारे में हम बच्चों हम बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे कि कुड ही स्पीक इंग्लिश। अगर वह व्यक्ति इंग्लिश बोल सका तो कैसे बताएंगे कि ही कुड स्पीक इंग्लिश, अगर नहीं बोल सका तो ही कुडंट स्पीक इंग्लिश। क्या वह व्यक्ति बाइक चला सका? कुड ही राइड दी बाइक, अगर चला सका तो ही कुड राइड दी बाइक, नहीं चला सका तो ही कुडंट राइड दी बाइक। कुछ भी हो सकता है, कैसा भी एक्शन हो सकता है, सारे एक्शन को यूज करना है। कोई भी काम दिया है, मान चलो आपको खाना बनाने का काम दिया है, घर पर कोई नहीं है, आपसे बोला गया कि आपको खाना बनाना है, आपने कभी खाना नहीं बनाया, फिर अगले दिन मैं पूछता हूं आपसे क्या आप खाना बना सके? कुड यू मेक फूड? अगर आप बना सके तो बोलेंगे आई कुड मेक फूड। सर मैं नहीं बना सका, मैंने बनाया नहीं है कभी भी, आई कुडंट मेक फूड। क्या वह व्यक्ति खाना बना सका? कुड ही मेक फूड? बना सका सर, क्योंकि उसने तो हमेशा खाना बनाया है, बना सका? ही कुड मेक फूड, नहीं बना सका, ही कुडंट मेक फूड। इस तरीके से बच्चों ये छोटी सी क्लास हमारी, दो फॉर्मूले हैं, छोटी छोटी करके क्लास आपको बच्चों हम करा रहे हैं और इतने अच्छे से क्लास करा रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहेंगे तो आई प्रॉमिस यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। या मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्लास जो हम करा रहे हैं, कंटिन्यू क्लास आप देखते रहें, बहुत ही सिंपल तरीके से, बेहतरीन तरीके से बच्चों आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है। एक्शन जैसे कि मान चलो अभी एक्शन में दे रहा हूं, कौन सा है? राइड दी बाइक, राइड दी बाइक। एक एक्शन ये हो गया बच्चों। दूसरा एक्शन है, एक तो स्पीक इंग्लिश का तो आपको हर किसी में बच्चों बोलना है ही। दूसरा क्या है? लिफ्ट 50 kg वेट। थर्ड है रीड संस्कृत। फोर्थ है रन। फिफ्थ है ड्राइव द कार। पहला है राइड दी बाइक, दूसरा है लिफ्ट 50 kg वेट, और थर्ड है रीड संस्कृत, और फोर्थ है रन, और फिफ्थ है हमारा ड्राइव दी कार। बच्चों इसको यूज करना है आपको इन क्लासों में। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप अगर अभी नए हैं तो प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज टीचर सर को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।